तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, और मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तुझे कसम है खुद ही को हलाक मत कर, खुद को ज़्यादा परेशान मत कर। तुझे कसम है खुद ही को हलाक मत कर, तू इस मशीन का पुर्जा है मशीन नहीं, तू इस मशीन का पुर्जा है मशीन नहीं। इस गजल का एक एक शेर और एक एक मतला उस समय के मयसी और मेधावी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए आपातकाल के दौरान दुष्यंत कुमार ने लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा था। जब जब कोई राजा क्रूरतापूर्वक ये मान बैठता है कि उसके बाद इस गद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है, तब तब कोई दिनकर बनकर आता है और कहता है कि सिंहासन खाली करो और कि जनता आती है। तब तब दुष्यंत कुमार आता है और बोलता है कि सिंहासन तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, और जब यह है कि तुम्हें यकीन नहीं, तो इस मशीन का पुर्जा है पर मशीन नहीं। जब जब कोई धनानंद को लगता है कि उसके बाद इस गद्दी पे बैठने वाला कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं बचा हुआ है उसके राज्य में, तब तब कोई चाणक्य पैदा लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य को, जो सड़क के किनारे पड़े हुए किसी लड़के को राजा घोषित कर देता है किसी राज्य का। खैर, खास तौर पर आज मैं सचिन कुमार सिंह मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के युवाओं, आज युवा दिवस के अवसर पर मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं आज गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के दौरान 1930 में नवजीवन नामक पत्रिका में लिखी गई उनकी कल्पना को, रामराज और स्वराज और रामराज की कल्पना को, उस पे बात करूंगा, उस मुद्दा पे बात करूंगा आज। गांधी जी का कहना था कि राम की तरह राजा होना चाहिए। जब राज्य स्थापित हो, जब देश आजाद हो, तो राजा किस प्रकार से होनी चाहिए हमारे देश में, राम की तरह होनी चाहिए। स्वराज्य में राम राज्य की तरह होनी चाहिए। अब राम की तरह क्यों होनी चाहिए? राम कैसे राजा थे, राम किस प्रकार के राजा थे? अगर आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनके राज्य में प्रजा कितने खुश थे, वो किस प्रकार से राज्य को चलाते थे, किस प्रकार से टैक्स लेते थे जनता से, किस प्रकार से कर वसूलते थे। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो ऐसा ना हो, राजा ऐसा ना हो कि अमीर को अमीरी की ओर अग्रसर कर दे और गरीबों को कर की बोझ से लाद दे। ऐसा राजा नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में। तो गांधी जी की ये कल्पना थी कि राम राज्य की तरह होनी चाहिए स्वराज्य, अपना जो स्वराज्य हो। आपको बता दें कि जब राम राज्य स्थापित हुआ था तो उस समय भरत, जो उनके भाई थे, वो उनके पास गए और भैया से पूछे, राम से पूछे कि किस प्रकार से भैया राज्य को चलाया जाए, किस प्रकार से हम कर लेंगे। तो राम बोले कि जैसे हम पहले लेते हैं उसी प्रकार से लेना चाहिए हमें। तो फिर भरत बोलते कि नहीं, आप बताइए। तब वो बताते हैं कि कैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि वो कर कैसे लेते थे। लिखा हुआ है कि बरसत हर्षत सब लख है, करसत लख है न कोय। बरसत हर्षत सब लख है, करसत लख है न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसा होए। प्रजा के सौभाग्य से भूप जो है, राजा जो है, भानु के समान होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे बरसत हर्षत सब लख है, जब बारिश होती है, बारिश का मौसम में अभी आप देखते होंगे बारिश हो रही है तो सब कितने हर्ष के, कितने मौसम जो है कितना सुहावना हो जाता है, सब कितने खुश हो जाते हैं। तो बरसत हर्षत सब लख है, सब देखते हैं, लेकिन करसत लख है ना कोई। लेकिन जब सूर्य जब कर लेता है, बादल जब बनाता है पानी सोख के भाप के रूप में, तो कोई नहीं देखता है। आपके हथेली पे अगर पानी है, आप जमीन पे है, कहीं पोखर में है, कहीं नदी में है, कहीं नाले में है, सब जगह से वो पानी सोख लेता है, लेकिन पता भी नहीं चलता है किसी को कि पानी सोख लिया गया है, जल ले लिया गया है। और उसी से जब वो बरसाता है तो सब कितने हर्ष में, कितने हर्ष मगन में देखते हैं इस चीज को। और कर किस पे ज्यादा लेते थे और किस पे कम लेते थे, ये भी लिखा हुआ है उसमें। तुलसीदास उन्होंने वर्णन किया है इसमें कि कर किस प्रकार से और किन पे ज्यादा लिया जाता था। उसमें लिखा हुआ है कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज। मणि और माणिक को महंगे कर दिए, जो ज्वेलरी का आइटम था, जो आभूषण के सामान थे, उन सभी को महंगे कर दिए। तो अमीर खरीद सकता है, जो जिनको खाने के लिए भी और ये खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए खाने के लिए तो है नहीं, तो वो कैसे खरीदेंगे। तो इस पे उन्होंने कर ज्यादा लेने स्टार्ट किया, शुरू किया। तो मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। राम जो थे गरीबों के राजा थे। मणि माणिक महंगे किए, सोना चांदी को महंगे कर दिए। और सहजे तृण जलनाज, तृण जो है, तृण तिनका
जो गाय भैंस ये सब के लिए, जल मतलब पानी पे अब टैक्स लगता है हमारे यहाँ, पानी और अनाज जो सबके लिए, गरीब और अमीर सबकी ज़रूरतें हैं भोजन के लिए, तो इन सब पे कर को माफ़ कर दिया गया। तो कर इस प्रकार से लेनी चाहिए, पर हमारे यहाँ इस प्रकार से कर लिया नहीं जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर कमेगा तो 10 पैसा 15 पैसा बढ़ेगा, तो एक ही बार में 1 रुपया 2 रुपया में बढ़ता है। 105 106 रुपये लीटर तेल है। तो ये जो तेल, मैं मानता हूँ कि जो पेट्रोल या डीजल की कीमत है, जो मार्केट में इसके कम उत्पादन के कारण इसकी रेट बढ़ गई है, जिसके कारण से खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसके कारण ज़्यादा पैसा लग रहा है हम लोगों को। तो आप जो टैक्स लेते हैं, हमारे राजा जो है या फिर हमारा राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, ये जो टैक्स लेते हैं, इनको किस चीज़ के लिए टैक्स ले रहे हैं? ये टैक्स से सहानुभूति हमें मिले, आराम मिले, टैक्स से खरीद के हमें सस्ता दाम पे मिले। टैक्स किस दिन के लिए लिया जा रहा है? या फिर IIT स्कूल विद्यालय, ये सब विद्यालय या फिर हाई स्कूल, ये सब बनाने के लिए लिया जाता है टैक्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी युवाओं से, आज युवा दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे, कि आप सभी का हक है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हर युवा का ये कर्तव्य बनता है कि जब कोई गलत हो रहा है कहीं भी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बर्दाश्त करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। गलत को गलत बोलना चाहिए हमें, सही है तो सही बोलना चाहिए। किसी का भक्त बन जाना ये गलत बात है कि हाँ इसके पीछे, जब आपको पता होना चाहिए कि रामायण, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उसमें रावण जो होता है, रावण जब माता सीता का हरण करके लाता है, तो पूरा राज्य उनकी बहुत वाहवाही करता है कि क्या बात है, आप बहन सुपनेका का बहुत अच्छा बदला लिए, बहुत अच्छा बदला लिए। लेकिन उनके एक मामा थे, मामा मारीच, उन्होंने कहा, एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्त च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो गलत पे गलत नहीं आपकी बड़ाई करेंगे और सही पे भी आपकी बड़ाई करेंगे, गलत में भी बड़ाई करेंगे, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलने वाला बहुत कम व्यक्ति आपके जीवन में मिलेगा। तो उस प्रकार से होना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ गलत कहिए, जो सही हो रहा है सही बोलिए, अच्छी बात है, ये सही करना उनका कर्तव्य है। वो हमारे अधीन है, हम उनके अधीन कभी नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता था। नमस्कार।